आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रामधारी सिंह दिनकर की कहानी उजला हाथी और गेहूं के खेत। एक किसान के दो बेटे थे, एक बाल बच्चों वाला और दूसरा कुंवारा। मरने से पहले किसान ने अपनी जायदाद दोनों बेटों में बांट दी और जब वह मरा उसके मन में यह संतोष था कि भाइयों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। दोनों भाई मेहनती थे और दोनों ईमानदार तथा दोनों के मन में यह भाव गठा हुआ था कि मैं चाहे जैसे भी रहूं, मगर भाई को आराम मिलना चाहिए। दोनों भाइयों ने रबी की फसल खूब डटकर उपजाई और बैसाख में दोनों के खलिहान गेहूं के बोझों से भर गए। तब एक रात छोटे भाई ने सोते सोते सोचा, मैं भी कैसा निष्ठुर हूँ, मेरे आगे पीछे कौन है कि इतना गेहूं घर ले जाऊं। हाँ, भाई के बाल बच्चे बहुत हैं। अच्छा हो कि मैं अपने खलिहान से कुछ बोझे उनके खलिहान में रख आऊं। इतना सोचना था कि कुंवारा भाई उठा और अपने खलिहान से 20 बोझे उठाकर उसने भाई के खलिहान में डाल दिए और वह फिर से आकर सो गया। और नींद में उसने सपना देखा, दोनों ओर गेहूं के लहलहाते खेत हैं और वह उनके बीच उजले हाथी पर चढ़कर घूम रहा है। और ठीक यही बात बड़े भाई के मन में भी उठी। उसने सोचा, मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, अरे मेरे तो बाल बच्चे हैं, भगवान ने चाहा तो जब वे जवान होंगे तब मुझे बैठे बिठाए 2 रोटियां मिल जाया करेंगी, मगर मेरा छोटा भाई, हाय उसका तो कोई नहीं है। क्यों ना अपने खलिहान से कुछ बोझे उठाकर मैं उसके खलिहान में डाल आऊँ। अन्न बेचकर 10 पैसे अगर वह जमा कर लेगा तो बुढ़ापे में उसके काम आएंगे। और वह भी दौड़ा दौड़ा खलिहान में पहुंचा और अपने ढेर में से 20 बोझे उठाकर उसने छोटे भाई के खलिहान में मिला दिए और घर आकर वह खुशी खुशी सो गया। और सोते सोते उसने सपना देखा कि दोनों ओर गेहूं के लहलहाते खेत हैं और वह उजले हाथी पर बैठकर खेतों की सैर कर रहा है। और भोर में उठकर छोटा भाई अपने खलिहान पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि उसके बोझों में से 20 कम नहीं हुए हैं। और भोर में उठकर बड़ा भाई खलिहान पहुंचा तब वह भी यह देखकर दंग रह गया कि उसके बोझों में से 20 कम नहीं हुए हैं। निदान रात में दोनों भाइयों ने चोरी चोरी अपने बोझे भाई के खलिहान में पहुंचा दिए और दोनों ने फिर रात में उजले हाथी पर चढ़कर गेहूं के खेत में घूमने का सपना देखा। और दोनों भोर में खलिहान को ज्यों का त्यों देखकर फिर दंग रह गए। यह खेल कई रात चला। आखिर एक रात दोनों चोर जब अपने अपने खलिहान में बोझ उठाए भाई के खलिहान की ओर जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से टकरा गए और दोनों ने बोझ फेंककर एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और दोनों आनंद के मारे रोने लगे। खलिहान में बोझों की संख्या क्यों नहीं घटती थी, यह रहस्य एक क्षण में खुल गया और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आनंद आंसुओं में ही बोल सकता था। उनके आंसुओं की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे नीचे पड़ा हुआ पीपल का एक बीज भीग गया और उसमें उत्तम अंकुर निकल आया। अब उस खलिहान की जगह पर पीपल का एक बड़ा वृक्ष लहराता है और जो भी राही उसके नीचे सुस्ता कर सो जाता है वह सपना देखता है कि दोनों ओर गेहूं के लहलहाते खेत हैं और वह उनके बीच उजले हाथी पर चढ़कर घूम रहा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।